Good morning class, and today we are continue your fifth chapter and आज हमारी क्लास का लास्ट डे होगा, हमारे फिफ्थ चैप्टर का लास्ट डे होगा। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, लास्ट क्लास में पीएच स्केल के बारे में डिस्कशन किया एंड उसकी कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी, तो सभी ने न्यूट्रलाइजेशन करके देखी थी। चलो अब फिफ्थ चैप्टर खत्म होने से पहले थोड़ा सा होमवर्क सुन लो आपका। ये जो रिएक्शन है इनको आपने 10 टाइम्स लिखना है। 10 टाइम ही आप हाइड्रोक्लोरिक वाली लिखोगे, 10 टाइम ही आप अपनी जो मैंने सेकंड करवाई थी, कौन सी थी बताओ मेरे को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाली। दोनों रिएक्शनों को 10 टाइम्स लिखना है ईमानदारी से। आप फ्री तो बैठे हो सारा दिन घर पे, तो अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखोगे। ठीक है, लर्न भी होना चाहिए। करें स्टार्ट। चलो आज हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ हम किस तरह से बच्चों किन चीज़ों में अपनी इन रिएक्शंस को देख सकते हैं, कैसे हम अपने पता कर सकते हैं कि क्या कौन सी साल्ट है, कैसे अपनी चीज़ें बन रही हैं, कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेस है, कितनी उसका पीएच स्केल होना चाहिए एसिड का, कितना किन चीज़ों का कितना पीएच होता है। ठीक है, चलो फर्स्ट आता है हमारा इंडिकेशन इज आवर स्टमक। अब बात करते हैं अपने स्टमक की। इन डाइजेशन के अंदर हमारे स्टमक की अगर बात करें बच्चों, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को। बट सम टाइम ड्यूरिंग इंजेक्शन एक्सेस ऑफ द एसिड इज स्क्रेच्ड। कुछ टाइम ऐसा, कई बार ऐसा होता है बच्चों, हमारे जो स्टमक में है एकदम से एसिडिटी होनी स्टार्ट हो जाती है। एसिडिटी क्यों होती है? बिकॉज एसिडिटी एसिडिक यानी कि हाइड्रोक्लोरिक हमारे स्टमक में होता है फूड को न्यूट्रल करने के लिए। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टमक में पेन होता है, लाइक बोल सकते हो कि एसिडिटी होती है, हम इनो का यूज करते हैं एज अ बेस। तो हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है, एक सेकंड, स्टमक के अंदर होती है, ठीक है, स्टमक के अंदर बच्चों हमारी एसिडिटी होती है। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। एसिडिटी होती है, लाइक हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमें एसिडिटी होती है बच्चों, तब हम क्या यूज करते हैं, इनो यूज करते हैं। सभी ने नाम सुना है इनो का, या फिर आप बोल सकते हो इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये क्या होता है, एज अ बेस होता है। तो आप सब जानते हो कि हमारे एसिडिटी हो रही है स्टमक में, देन हम इनो लेते हैं। इनो क्या होता है, एज अ बेस होता है, जिससे हमारी जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, हम ठीक हो जाते हैं। आई बात समझ में सभी को कि हम इनो क्यों लेते हैं। It is very painful since acid present in the lining stomach and damage the cells below this case of discomfort and burning sensation in the stomach. सभी को पता है, आपके पेरेंट्स आप इनो लेते होंगे घर पे, जिनके स्टमक में क्या होता है, एकदम से पेनफुल सा फील होता है, लाइक जलन सी फील होती है, तो आप कह सकते हो ये हमारे क्या लेते हैं, बेस एज इनो यूज करते हैं। To neutralize fat acid to an antacid like milk of magnesia, magnesium hydroxide, baking soda, sodium hydrogen carbonate, which is a salt, strong base or injection aluminium hydroxide base use relieve acidity। तो मैंने ये जितने भी आपको नेम बताए, लाइक 2-3 तो मैंने नहीं बता दिया आपको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, एंड जिसमें हाइड्रोक्सी लग जाए यानी कि सोडियम हाइड्रोक्सी भी हो सकता है। ये बच्चों की चीज़ें क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारे सॉइल की बात करें अगर। सॉइल इज एन एग्रीकल्चर लैंड बिकॉज एसिडिक और एक्सेस यूज केमिकली एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हम क्या करते हैं, जो सॉइल के अपने देखेंगे फर्टिलाइजेशन एग्रीकल्चर करते हैं, तो सॉइल को फर्टाइल करते हैं, इंटरमीन उसकी एसिडिटी चेक करते हैं कि कितनी एसिडिटी है। कहीं एक ज़्यादा एसिडिटी भी क्या करती है, हमारे फूड को, हमारे ग्रोथ को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। ठीक है, द हिंडेड द प्रॉपर ग्रोथ ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल। जो सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है हमारा प्लांट वगैरह जो भी है, वो हमारे कब करेगा, सॉइल के अंदर अगर बात करें तो जो सॉइल क्या होगी, न्यूट्रल। ठीक है, सॉइल क्या होगी, न्यूट्रल होगी। एंड उसके बाद देखो व्हेन अ सॉइल एक्सट्रीमली एसिडिक क्विकलाइन। अब क्या करते हैं, जब सॉइल क्या होती है, ज़्यादातर एसिडिक होती है, कैसे, या तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होगी, स्लैक्लाइन होगी, एडेड टू न्यूट्रलाइजेशन, एंड ये सब क्या करते हैं, इनको एसिडिक को कंट्रोल करने के लिए बेस का यूज़ करते हैं। सिमिलर बेसिक सॉइल होगी तो उसको एसिडिक करने के लिए हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं। इट मीन हमने इसको क्या करना होता है, न्यूट्रल करना होता है। लाइक दैट बच्चों, जरूरी तो नहीं है कि हर सॉइल क्या हो, न्यूट्रल हो। कुछ सॉइल्स होंगी जो क्या होंगी, एसिडिक होंगी, कुछ होंगी बेस होंगी। तो
उनको बच्चों बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड में बेस मिलाएंगे उतना ही, इसमें बेस में उतना ही एसिड मिलाएंगे, इट मीन उसको न्यूट्रल करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आंट स्टिक। आंट स्टिक नेम से पता चल रहा है आपको कि आपके जैसे मधुमक्खी वगैरह या फिर आप बोल सकते हो जो भी मॉस्किटो टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं, पर्सन की क्या होता है बॉडी में लाइक स्किन पे क्या होता है, जलन सी फील होती है, उसको कंट्रोल करने को। अब आप वो मैं आपसे यहाँ से पूछूंगी, जिसने पढ़ा है एसिड बेस चैप्टर अच्छे से वही बता पाएगा कि जो आंट का स्टिंग होता है, आंट का डंक होता है, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो फॉर्मिक एसिड होता है तो इसको क्या करें, इससे क्या होता है, हमारी स्किन पे स्वेलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है। न्यूट्रलाइजेशन स्टिंग करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, एंड कैलेमाइन इज रब्ड ऑन। कैलेमाइन कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूस जिंक हाइड्रोक्साइड बेस विद द वाटर। बस आंट स्टिंग कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ बेस किसी का यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो भी मैंने आपको बताया जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं Zn। ये फॉर्मूले लिख लिया करो, आगे हायर क्लासेस में काम आएंगे। रीड करा करो जब तक वर्ड बेस। ठीक है। उसके बाद आता है फैक्ट्री का वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज ऑफ द फैक्ट्रीज कंटेन मैनी एसिड। फैक्ट्रीज के वेस्टेज में बच्चों क्या होता है, बहुत सारा एसिड को कंटेन करके रखता है। ठीक है। व्हेन these are discharged into river, sea and other water bodies, they kill the fishes and other aquatic organism। बच्चों फैक्ट्रीज का वेस्टेज में क्या होता है, एसिड होता है, जैसे अपने रिवर्स वगैरह में वेस्टेज वगैरह अगर वो कर देते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिशेज होते हैं, उन पर बहुत गंदा गंदा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। These acids should therefore be neutralized by adding basic substance slackline before being discharging into the water। इसलिए क्या करना चाहिए, उस वेस्टेज को पहले एज अ बेस मिला के स्लैकलाइन करवाया हुआ ना, स्लैकलाइन मैंने क्या था, CaOH2। मैं जैसे बच्चों ने इनका नाम लिया करूँ ना तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होगा। आफ्टर द लॉकडाउन सभी से फॉर्मूले अच्छे से सुनूंगी। ठीक है, चलो एसिड को क्या करना चाहिए, स्लैकलाइन से बैलेंस करके तब उसको क्या करना चाहिए, वाटर में डिस्चार्ज करना चाहिए, ताकि जो एक्वाटिक एनिमल है लाइक फिशेस वगैरह उन पे बैड इफेक्ट ना पड़े। अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। हाँ मुझे पता है, मैंने आपको 6th में भी ये चैप्टर करवाया था। ठीक है, तो आपकी 5th चैप्टर तक साइंस कंप्लीट है मेरी तरफ से। और अब आप अच्छे से पढ़ो चैप्टर्स, डेली एक एक पार्ट अच्छे से देखा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। आपको पता है मैं क्लास में कैसे पढ़ाती हूँ, सेम एज इट इज़ वैसे ही बैठा करो कि मैम बैठे हैं सामने, मैम करवा रहे हैं भी, हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, घर पे रहो, मास्क वगैरह लगा के रखो, बाहर मत जाओ, कोविड यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।